तो गाइस कैसे हैं आप लोग? बहुत तेज हो रहा है। ठीक है भावनाओं में बह गया यार, कैरिमिनाटी नहीं हूं, लेकिन आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में। एफिलिएट मार्केटिंग क्या है और इसे करने का सही अप्रोच क्या है। मार्केट में बहुत सारी अफवाहें फैली हुई कि यार एफिलिएट मार्केटिंग ये है वो है, इससे ऐसे पैसे कमाते हैं, बहुत सारी फेक अफवाहें भी हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग सब कुछ फोड़ेंगे एंड बात करेंगे एफिलिएट मार्केटिंग से आप कैसे पैसे कमा सकते हैं एंड इसका सही अप्रोच क्या है। तो आओ यार इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज मार्केट में कई लोग बातें कर रहे हैं कि यार एफिलिएट मार्केटिंग से $1000 कमा लो, $1500 कमा लो। तो क्या सच में कमाए जा सकते हैं? आज इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। उससे पहले चलिए मैं आपको आसान भाषा में समझा देता हूं कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या है। व्हाट इज एफिलिएट मार्केटिंग? तो गाइज एफिलिएट मार्केटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो काफी सिंपल है। इसमें बस एक सेलर होगा, एक बायर होगा और बीच में होगा एक एफिलिएट मार्केटर। और यानी कि अगर आप किसी सेलर का कोई प्रोडक्ट बिकवा देते हैं तो आपको मिल जाएगा एफिलिएट कमीशन, और इसी कॉन्सेप्ट पर एफिलिएट मार्केटिंग पूरी की पूरी बेस्ड है। अब जानते हैं कि एफिलिएट के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं एंड आपको किन प्रोडक्ट्स पर एफिलिएट करना चाहिए एंड किन पर नहीं करना चाहिए। ठीक है, देखिए जेन्युइनली दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं फिजिकल प्रोडक्ट्स एंड दूसरे होते हैं डिजिटल प्रोडक्ट्स। जेन्युइनली फिजिकल प्रोडक्ट्स पर जो एफिलिएट कमीशंस होते हैं वो बहुत कम होते हैं, बट जो डिजिटल प्रोडक्ट्स होते हैं उन पर एफिलिएट कमीशन बहुत ज़्यादा होते हैं। अब मान के चलिए जो फिजिकल प्रोडक्ट्स हैं उन पर, जैसे कि अमेज़ॉन पे कोई भी प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल टी शर्ट है, शूज़ है, या कोई भी प्रोडक्ट है जो फिजिकली आप उसे टच कर सकते हैं, तो एक फिजिकल प्रोडक्ट हुआ एंड इस पर आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10% का एफिलिएट कमीशन मिलता है। बट जो डिजिटल प्रोडक्ट्स होते हैं उन्हें आप टच नहीं कर सकते। ठीक है, वो एक वर्चुअल प्रोडक्ट होता है, डिजिटल प्रोडक्ट होता है। फॉर एग्जांपल ई बुक, सॉफ्टवेयर्स, होस्टिंग, प्लगइन्स, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आपको बहुत ज़्यादा एफिलिएट कमीशन मिलते हैं। जैसे कि अगर आप एक होस्टिंग बिकवाते हो तो आपको मिनिमम 60 to 70% का एफिलिएट कमीशन मिलता है। अगर आप एक सॉफ्टवेयर बिकवा देते हो तो आपको 50% का एफिलिएट कमीशन मिलता है। तो आप सोच ही सकते हो कि जो डिजिटल प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें एफिलिएट कमीशंस कितना ज़्यादा होता है और उसमें जो कमाने का स्कोप होता है, जो पोटेंशियल होता है, वो कितना ज़्यादा होता है। तो आइए बात करते हैं कि आप एफिलिएट मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं, इसकी शुरुआत कैसे करनी है एंड इसका सही तरीका क्या है करने का। तो गाइज एफिलिएट मार्केटिंग शुरू करने के लिए अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है तो वो है ब्लॉग। बट ब्लॉग शुरू करने से पहले आपको नीश रिसर्चिंग जरूर करनी चाहिए। अब बहुत सारे लोग बिना नीश रिसर्च किए एफिलिएट मार्केटिंग शुरू कर देते हैं एंड बोलते हैं सर सेल्स नहीं आ रहे। तो यार प्रॉपरली नीश रिसर्च करो, देखो किसमें कितना ट्रैफिक है, कितना पोटेंशियल है, क्या कंपटीशन है एंड क्या कीवर्ड्स पर ट्रैफिक आ रहा है, किसमें कन्वर्जन ज़्यादा है। ठीक है, तो जब आप नीश रिसर्च कर लो तो उसके बाद ही अपना ब्लॉग शुरू करो। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप फिजिकल प्रोडक्ट्स पे ना जाओ, क्योंकि फिजिकल प्रोडक्ट्स में मैंने आपको बताया ही है कि 10% से ज़्यादा एफिलिएट कमीशंस नहीं होते। आपको डिजिटल प्रोडक्ट्स पे जाना चाहिए जिसमें एफिलिएट कमीशंस बहुत ज़्यादा होते हैं। एंड फॉर एग्जांपल कि आप होस्टिंग बिकवा सकते हो, आप प्लगइन्स बिकवा सकते हो, आप थीम्स बिकवा सकते हो, आप सॉफ्टवेयर्स बिकवा सकते हो। मैं पर्सनली सॉफ्टवेयर्स को भी प्रमोट करता हूँ एंड सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काफ़ी मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है, एंड बहुत सारे डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल ई बुक, आप उसे भी सेल करवा सकते हो। इसमें 50 to 60% एंड उससे भी ज़्यादा का एफिलिएट कमीशन मिलता है। ठीक है, तो अगर मेरी रिकमेंडेशन अगर आप माने तो आपको डिजिटल प्रोडक्ट्स पर एफिलिएट का ब्लॉग शुरू करना चाहिए। उसमें जो टॉप नीश होंगी वो होगी सॉफ्टवेयर, ई बुक्स एंड फिर आप और मान लो जैसे कि थीम्स, प्लगइन्स, उसके बाद होस्टिंग। ये जो नीशेस है ना, इस पे बहुत ही पोटेंशियल है एंड आप यकीन मानो इसमें आप कमाल कर जाओगे अगर आप सही से मेहनत करते हो। ठीक है, तो गाइस ये एफिलिएट मार्केटिंग जो है ना, ये बड़े ही कमाल की चीज है। आप खुद सोच कर देखो, अगर आपको एडसेंस से $100 निकालने होते हैं तो आपको कितने ट्रैफिक की जरूरत पड़ती है। बट अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग शुरू करते हैं और सही नीश पर शुरू करते हैं तो आप
5 से 10 का पर डे का ट्रैफिक अगर आप लेकर आते हो, बट ये ट्रैफिक क्वालिटी ट्रैफिक होनी चाहिए एंड कन्वर्जन वाली ट्रैफिक होनी चाहिए, तो आप $100 आसानी से बना पाएंगे। ये होती है एफिलिएट मार्केटिंग की ताकत। तो गाइज आइए बात करते हैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के बारे में कि अगर कोई बिगिनर है तो वो कैसे सॉफ्टवेयर्स को फाइंड कर सकता है, कैसे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स को ज्वाइन कर सकता है। इसके लिए आपको सिंपल गूगल पर सर्च करना है मंचाई.com। मंचाई.com एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर्स आते हैं उनके बारे में सारी के सारी डिटेल्स दिए होते हैं, ये कब लॉन्च हुए या कब लॉन्च होने वाले हैं, ठीक है। एंड आप सिंपल जेवीजू पेज से इसे प्रमोट भी कर सकते हैं एंड आप हजारों डॉलर्स सॉफ्टवेयर्स को प्रमोट करके कमा सकते हैं। तो गाइस बहुत सारे जो डिजिटल गुरुज होते हैं ना, वो आपको ये राय देते हैं यार कि अपने इंटरेस्ट को फॉलो करो, अपने पैशन को फॉलो करो, बट क्या वो खुद ऐसा करते हैं? क्या वो खुद अपने पैशन को फॉलो करते हैं? नहीं, वो प्रॉफिट को फॉलो करते हैं। पैशन खुद ब खुद उनके पीछे आता है। यानी कि आपको भी ऐसे नीश को चुनना चाहिए जहां पर प्रॉफिट्स हो, जहां पर पैसा हो। जब आपको उस ब्लॉक से पैसे आने शुरू हो जाएंगे ना, तो आपको उस नीश पर इंटरेस्ट अपने आप क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो आप किसी भी नीश को चुनते हो वो प्रॉफिटेबल होना चाहिए। अब अगर मानकर चलो आप एक गिटार के नीश को चुनते हो और अगर आपको जानने हैं कि ये जो गिटार के जो एफिलिएट प्रोग्राम्स हैं वो कहाँ चलते हैं, तो आप सिंपल गूगल पर जाओगे एंड सर्च करोगे गिटार एफिलिएट प्रोग्राम्स। सर्च करोगे आपको बहुत सारे एफिलिएट प्रोग्राम्स मिल जाएंगे रिलेटेड टू गिटार। अगर आप सर्च करोगे होस्टिंग एफिलिएट प्रोग्राम्स, तो आपको एफिलिएट के जितने एफिलिएट प्रोग्राम्स हैं वो आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो उसी तरह आपको जितने भी जो भी प्रोडक्ट्स का आपको जिस नीश पर आपको एफिलिएट करना है, आप सिंपल उसे गूगल पर सर्च करो द प्रोडक्ट एंड एफिलिएट प्रोग्राम्स। आपको आराम से सारे के सारे डिटेल्स एंड प्रोग्राम्स मिल जाएंगे। तो गाइस चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो है अपने ब्लॉग को सेटअप करना। इसके लिए आपको दो चीजों की जरूरत पड़ने वाली है, वो एक होस्टिंग एंड डोमेन। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप एक अच्छी होस्टिंग के साथ जाएं एंड आपका डोमेन भी प्रीमियम हो। मैं आपको पर्सनली रेकमेंड करूंगा कि आप अगर एक बिगिनर हैं तो आप होस्टिंगर की होस्टिंग के साथ जाएं, जिसमें आपको सिर्फ 3,000 रुपए में एक पावरफुल होस्टिंग मिल जाती है। इसके साथ ही आपको एक प्रीमियम डोमेन फ्री में मिलता है और SSL सर्टिफिकेट भी फ्री में मिल जाता है। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपनी एफिलिएट लिंक दे दी है, आप चाहें तो वहां से भी जाकर परचेजिंग कर सकते हैं। आपके भाई की थोड़ी हेल्प हो जाएगी। और आप ये भी देख सकते हो कि ये भी जो मैंने अभी आपसे बताया एक प्रकार का एफिलिएट ही हुआ, ठीक है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो गाइस जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है अपने ब्लॉग पर रिव्यू पोस्ट लिखना। अब देखिए, कोई भी बंदा अगर इंटरनेट से कोई बड़ी चीज बाय करता है तो उसके बारे में रिव्यूज जरूर पढ़ता है। और मैं खुद भी पर्सनली अगर कोई चीज बाय करता हूं तो उसके बारे में रिव्यू जरूर पढ़ता हूं, ठीक है। तो आपको भी रिव्यूज ही लिखने हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं तो एक बिगिनर हूं, तो मैं किसी भी प्रोडक्ट के बारे में बिना यूज किए उसे मैं उसके बारे में रिव्यूज कैसे लिख सकता हूं। तो फॉर एग्जाम्पल मान के चलो आप एक सॉफ्टवेयर के बारे में रिव्यू लिखने वाले हो, ठीक है। तो आप सिंपल गूगल पर जाओ, आपको उसी सॉफ्टवेयर के बारे में हजारों रिव्यूज लिखे मिल जाएंगे। आप उन्हें जाकर अच्छे से एनालाइज करो और उन आर्टिकल्स को अपनी भाषा में लिख दो, ठीक है। जब आप अपने ब्लॉग पर आर्टिकल्स लिख दोगे, धीरे धीरे विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी वेबसाइट रैंक करना शुरू हो जाएगी, ऑर्गेनिक ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगा, या फिर आप चाहे तो इनिशियल ट्रैफिक लाने के लिए सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो जैसे ही ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पर आएगा, आपके सेल्स होने शुरू हो जाएंगे एंड जैसे ही सेल्स होने शुरू हो जाएंगे आपकी इनकम भी शुरू हो जाएगी। तो गाइज आपने आर्टिकल लिख लिया, बट इनिशियल सेल्स कहां से आएंगे? तो बेसिकली इसके दो तरीके हैं। पहला है फ्री मेथड और दूसरा है पेड मेथड। पहले बात करेंगे फ्री मेथड की। तो इसमें आपकी हेल्प कर सकता है Quora.com। मानकर चलो आपने एक होस्टिंग रिव्यू वेबसाइट शुरू की है, तो बहुत सारे ऐसे बंदे होते हैं जो अलग अलग होस्टिंग के बारे में रिव्यूज पढ़ना पसंद करते हैं, Quora.com पर जाकर सवाल पूछते हैं। तो आप सिंपल उन सवालों का जाकर जवाब दीजिए एंड ऑनेस्ट रिव्यू बताइए वहां पर कि ये होस्टिंग कैसी है। जब वो इस रिव्यू को पढ़ेंगे तो आप अपने रिव्यू के एंड में अपना एफिलिएट लिंक दे सकते हैं एंड वहाँ आप सिंपल बहुत ही आसान भाषा में बता सकते हैं कि अगर आपको मेरी ये जो
रिव्यू है अच्छी लगी तो आप मेरे एफिलिएट लिंक से भी परचेज कर सकते हैं। एंड गाइज ट्रस्ट मी, ऐसे कन्वर्जन्स होते हुए मैंने देखे हैं और आसानी से कन्वर्जन्स होते भी हैं और ऐसे आपको होस्टिंग के इनिशियल सेल्स आएंगे। दूसरा तरीका है पिंटरेस्ट। अगर आप पिंटरेस्ट पर काम करते हैं, रेगुलर पोस्ट करते हैं, तो इससे भी आप इनिशियल सेल्स जनरेट कर पाएंगे। थर्ड तरीका जो है वो है इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम पर भी आपको सिंपल कंटिन्यूटी में पोस्ट करते जाना है एंड धीरे धीरे इसमें भी आपको इनिशियल सेल्स आने शुरू हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं Quora.com पर कैसे इनिशियल सेल्स लाएं, इंस्टाग्राम पर इनिशियल सेल्स कैसे लाएं और पिंटरेस्ट पर कैसे इनिशियल सेल्स लाएं, इन पर अलग अलग डेडिकेटेड वीडियो बना दूं, तो आप कमेंट में मुझे जरूर बताना, मैं इन पर अलग से वीडियो बना दूंगा। तो गाइस अब बात करते हैं पेड मेथड की। तो पेड मेथड बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपको करना यह है कि आपको अगर मानकर चलो आप एलिमेंटर का एफिलिएट करना चाहते हो, ठीक है, तो आपको इस पर एक फ्री कंटेंट प्रोवाइड करना है। फ्री कंटेंट इन द सेंस आप चाहो तो इस पर ई बुक प्रोवाइड कर दो या कोई वीडियो कोर्स लॉन्च कर दो और उस वीडियो कोर्स को आप फेसबुक एड्स के थ्रू या तो आप गूगल एड्स के थ्रू लोगों तक प्रमोट करो, ठीक है। तो जितने लोग भी इसमें एनरोल होंगे उनमें से कुछ परसेंटेज ऑफ जो लोग होंगे वो सीरियसली इसमें इंटरेस्टेड होंगे, जिसके कारण वो आपके कोर्स के थ्रू आपके एफिलिएट लिंक से ही आप जो उसमें एफिलिएट करना चाहते हो एलिमेंटर को, वो परचेज करेंगे, जिससे आपको इनिशियल सेल्स मिलना शुरू हो जाएंगे। एंड आप चाहो तो उनके ईमेल्स को ग्रैब करके रख लेना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लीड्स होते हैं जो शुरुआत में आप परचेजिंग नहीं करते हैं एंड जब आप उन्हें ईमेल करोगे कंटिन्यूटी के साथ तो वो भी परचेजिंग कभी ना कभी ज़रूर कर लेंगे एंड उससे भी आपको सेल्स जनरेट हो जाएंगे। और ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही अच्छा पेड मेथड है। मैंने भी बहुत बार ट्राई किया है एंड इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। तो गाइज इनिशियल सेल्स लाने का कौन सा मेथड आप यूज करने वाले हैं, फ्री मेथड या पेड मेथड, कमेंट में मुझे जरूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग की पूरी सीरीज इस चैनल पर अपलोड हो तो कमेंट में जरूर बताएं। और इस वीडियो को अगर आपने अब तक लाइक और शेयर नहीं किया है तो अभी कर दो, और इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है यार तो कैरी मिनाटी की ये वीडियो आपके लिए है। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।